हेलो गाइस, तो आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसका नाम है इवन ऑड्स, जो कि कोड फोर्सेस का 318 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया गया है कि हमको एक एन वैल्यू दी गई होगी जिसकी रेंज हो सकती है एन कैन बी लेस देन इक्वल टू 10⁻12 एंड एन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है। एंड बेसिकली हमें एक की वेरिएबल दिया होगा जिसकी रेंज भी सेम ही है। तो हमको क्या दिया गया है कि अगर हमको एक एन नंबर दिया है तो हमें ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि सारे जो ऑड्स हैं वो फ्रंट में आ जाए, सारे इवन जो है वो एंड पे चले जाए। एंड देन इस अरेंजमेंट में kth पोजीशन कौन से एलिमेंट की होगी हमें वो रिटर्न करना है। ठीक है। अगर एन की वैल्यू हम 8 समझें, ठीक है, तो सारे ऑड नंबर्स क्या होंगे 8 तक, सारे 8 नंबर होंगे 1 3 5 7, और सारे इवन नंबर क्या होंगे 2 4 6 8। तो हमें ऐसी अरेंजमेंट करनी है। और अगर हमें के की वैल्यू 5 दी है तो हमें जो फिफ्थ एलिमेंट है इस अरेंजमेंट में वो बताना है 1 2 3 4 5। तो हम जो रिटर्न करेंगे वी विल रिटर्न 2 एट द एंड ऑफ द फंक्शन। तो हमें बेसिकली ये है क्वेश्चन आपको समझ आया। तो अभी जो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच दिमाग में आ रही है वो क्या आ रही है कि अपन क्या कर सकते हैं कि एक एरे ऑफ साइज एन इनिशियलाइज कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं बेसिकली। और इसके ठीक है, तो और क्या करेंगे हम एक वेरिएबल ले सकते हैं इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और एक हम ले सकते हैं इंट ऑड इज इक्वल टू 1 और इवन इज इक्वल टू 2 ले सकते हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम एक वाइल लूप चला सकते हैं कि जब तक ऑड जो है लेस देन इक्वल टू एन है तब हम क्या करेंगे एरे के इंडेक्स में ऑड वैल्यू असाइन करेंगे एंड ऑड को +2 कर देंगे। +2 से इंक्रीज़ होंगे ना सारे ऑड वैल्यू, 1 है फिर 3 है फिर 5 है, तो 2 से इंक्रीज़ कर देंगे, इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सारे ऑड वैल्यूज असाइन हो गई तो वो अपन क्या कर सकते हैं सारी इवन वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो सेम हम एक और वाइल लूप लगा देंगे, वाइल इवन इज़ लेस देन और इक्वल टू, यहाँ भी लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि अगर हमें वैल्यू 9 दी है तो 9 भी ऑड में शामिल होगा ना, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू। और सेम यहाँ पे अगर एन की वैल्यू 8 है तो 8 भी हो रहा है ना, तो 8 जब तक 8 से कम है 8 के इक्वल है तब तक लूप चलेगा, ऐसे करना। तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे जैसे यहाँ पे किया है, एरे इंडेक्स इज इक्वल टू इवन, और इवन को फिर +2 से बढ़ा देंगे और इंडेक्स को तो हम प्लस प्लस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये हमारा कोड हो गया, दोनों लूप आ गए, एक एरे बन गया होगा, बेसिकली ऐसा एक एरे बन गया होगा। अब हमको क्या करना है कि kth पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है वो रिटर्न करना है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे देखा कि अगर हमें की वैल्यू 5 है तो ये तो जीरो इंडेक्सिंग है, तो कौन सा एलिमेंट रिटर्न हो रहा है, जीरो इंडेक्सिंग क्या ये 0 पे है, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, मतलब k-1 की वैल्यू अपन को रिटर्न करनी है। तो अपन फाइनली फंक्शन से क्या रिटर्न कर सकते हैं एरे k-1। ठीक है, बेसिकली ये रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आना कि ये एरे में जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो इंडेक्सिंग पे होंगे, लेकिन हमको तो जो वैल्यू है वो 1 से दी गई है कि फिफ्थ पोजीशन पे। अगर सारे एलिमेंट्स 1 2 3 ऐसे कर रहे हैं तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा होगा, तो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग k-1 होगा, तो हम ये रिटर्न कर दिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व हुआ। और ये क्वेश्चन कितना टाइम लगा ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करने में, 2 अलग अलग लूप चल रहे हैं इनके साइज तक, तो बेसिकली O(n) टाइम लगा इसमें। लेकिन और हमें जो उसमें टाइम लिमिट दी गई है 1 सेकेंड की दी गई है। 1 सेकेंड के अकॉर्डिंग जो वो होता है 10⁻8 ऑपरेशन ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो n की वैल्यू 10⁻12 दी गई है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो O(n) से नहीं करना पड़ेगा हमें, O(n) से कम, O(n) से कम 2 ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, या तो log n या तो O(1) ये होती है। तो हम इस क्वेश्चन को और ऑप्टिमाइज़ करने का सोचते हैं। अब ये क्वेश्चन और ऑप्टिमाइज़ कैसे हो सकता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि
अगर आपको समझ आ रहा होगा, जैसे कि n की वैल्यू 8 थी तो हमारा एरे क्या बना था, 1 3 5 7 2 4 6 8, ठीक है, ये बना था एरे। तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर n की वैल्यू इवन है तो जो ऑड और इवन का नंबर होता है वो n/2 होते हैं, ये भी n/2 होते हैं। जैसे कि यहाँ पे n जो है 8 है, यानी कि इवन है तो n/2 कितना होगा, 4, तो 4 ऑड है और 4 इवन है। अगर n की वैल्यू 9 होती, ऑड होती, तो कितने होते, 1 3 5 7 9 2 4 6 8। तो जो इवन है वो है 4 और ये है 5। तो बेसिकली अगर n इज इक्वल टू ऑड है तो क्या होता है कि n/2 क्या होगा, 9 का 4 होगा। तो बेसिकली इसमें ऑड कितने हो जाएंगे, n/2 + 1, 5 है ना इसमें, और इवन कितने हो जाएंगे, n/2 हो जाएंगे। तो बेसिकली इसी लॉजिक से हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर n इवन है और k की वैल्यू जो है वो n/2 से कम या n/2 के इक्वल है, तो मतलब बेसिकली जो kth नंबर होगा वो ऑड ही होगा, है ना। समझ में आ रहा है आपको, जैसे कि n/2 जो है n जो है अपना 8 है, ठीक है, ये ऑड है, सॉरी इवन है। तो और k की वैल्यू अगर हमको दी गई है, मान लो 3 दी गई है, तो n/2 कितना होगा, 4 हुआ। अब जो k है वो लेस देन 4 है, n/2 से कम है। तो बेसिकली क्या मतलब है कि जो kth पोजीशन होगी ना वो ऑड नंबर की होगी, यानी कि जो kth एलिमेंट होगा वो ऑड ही होगा। k = 3 कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 5 हो जाएगा अपना। तो n/2 से अगर कम या इक्वल टू है तो मतलब बेसिकली ऑड नंबर ही होगा। लेकिन अगर जो k है वो ग्रेटर देन n/2 है तो बेसिकली वो इवन नंबर होगा। अब हम इतना तो हमको पता चल गया, पोजीशन तो पता चल गई। और सेम इसमें कर सकते हैं अपन कि अगर n/2 + 1 से k जो है इक्वल टू या लेस देन है तो वो ऑड नंबर होगा, और अगर ग्रेटर देन है तो वो इवन नंबर होगा। ये ऑड के केस में है, अगर n ऑड हुआ। अब हमें इतना पता चल गया है, अब हम वो नंबर कैसे निकालें। हमको बेसिकली रेंज तो पता चल गई कि वो ऑड होगा या इवन होगा, अब हम वो नंबर कैसे निकालें हम ये देखते हैं, ठीक है। अब जैसे बेसिकली यहाँ पे k = हमको 3 दिया है, ठीक है। तो अब ये नंबर कैसे निकालें। अब ऑड नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से ही स्टार्ट होते हैं, और हमें थर्ड नंबर वाला एलिमेंट चाहिए है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करें कि ये फर्स्ट नंबर वाला है, अगर हम थर्ड को चाहिए हमें, तो फर्स्ट वाला ऑड नंबर हमको पता है 3 है, और हमको थर्ड वाला निकालना है। तो बेसिकली मतलब हमें 2 स्टेप्स, यानी कि दो बार। अब अपन कैसे दूसरे ऑड पे जाते हैं तो +2 करते हैं ना, तो हमको पहले वाले पे है, हमको थर्ड पे जाना है, तो हमें 2 बार +2 करना पड़ेगा, है ना। बेसिकली यही मतलब है। तो अगर हमको थर्ड पोजीशन चाहिए तो हमको 2 बार करना पड़ेगा, अगर हमको फोर्थ पोजीशन चाहिए होती है तो हमको 3 बार करना पड़ता है ना। तो आप समझ रहे हो ना कि अपन को k-1 टाइम्स जो है 2 को ऐड करना पड़ रहा है। k-1 टाइम्स k को ऐड करने का क्या मतलब है कि +k-1 × 2, ये है इसका मतलब, है ना। तो बेसिकली यही जो है अपना फॉर्मूला काइंड ऑफ आ गया कि अगर अपन को k = थर्ड पोजीशन चाहिए तो 1 × k-1 क्या हुआ, 2 × 2 = फिफ्थ पोजीशन। थर्ड वैल्यू क्या होगी, फिफ्थ होगी, देखो आ गया। अगर k = 4 होता तो क्या होता, 1 + k-1, k-1 कितना हुआ 2, सॉरी k की वैल्यू भी अपन ने फुल ली ना, तो k की वैल्यू कितने हुआ, 3 हुआ, 3 × 2 तो 6 + 1 7। तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 7 है। तो मतलब कि बेसिकली ये फॉर्मूला आ गया अपना, ठीक है, ऑड नंबर के लिए। अब अगर हमको इवन है तब क्या करें। अब इवन है तो क्या कर सकते हैं कि पहले तो n/2 से अगर बड़ा है तो बेसिकली n/2 तो वैल्यूज़ k में से अपन माइनस कर दें, वो तो ऑड ही हो गई। हमको इवन से स्टार्ट करना है, यानी कि हमको 2 के बाद कौन सा एलिमेंट है वो बताना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले तो अपन k को ही
अपडेट कर देते हैं। अपडेट करते हैं मतलब कि n/2 उसमें से माइनस कर दिया। अपन सेम फॉर्मूला यहाँ वहाँ पे भी लगाना चाह रहे हैं कि अपन 2 से रिलेशन निकालने कि 2 में कितना ऐड करना है अपन को कि अपन को kth एलिमेंट मिल जाए यहाँ से। तो उसके पहले अपन को जो n/2 एलिमेंट्स होंगे वो तो निकालने पड़ेंगे k से, है ना, तभी तो अपन को k यहाँ से पता चलेगा इवन से। तो अपन k में माइनस कर दिया अपन ने n/2। अब जो अपना k बचा, ठीक है, अब अपन सेम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर अपन को k की वैल्यू, अगर अपन को k की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, अगर अपन को k की वैल्यू मान लीजिए 6 दी होती, ठीक है, तो पहले तो अपन क्या करते हैं, अपन को पता चल गया कि ये n/2 से यानी 4 से तो बड़ी है, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इसमें n/2 माइनस कर देंगे। 6 - 4 तो 2 आ गई। तो अब जो k की वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, ठीक है, इवन से स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अब अपन क्या करेंगे कि अब अपन सेम फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे कि इसमें अपन इवन को 1 से कितना ऐड करना ही है, लेकिन अभी सॉरी ऑड के लिए 1 से कितना अपन स्टेप्स आगे जाएँ कि kth वैल्यू मिल जाए, इससे अपन 2 से कितना आगे जाएँ, तो 2k - 1 इंटू 2, तो कितनी वैल्यू निकल आएगी यहाँ से 2, और k - 1 कितना हुआ 1 इंटू 2, तो अपनी जो 6th वैल्यू आ गई, जो 6th आ गई स्टार्टिंग फ्रॉम ये 6th पोजीशन कौन सी है 4 है, और अपना 4 ये आंसर निकल के आया है। और ये k = 2 क्या है, k = 2 ये वाला है कि अपन n/2 वैल्यूज़ यहाँ से घटा दी ना 2 से कोरिलेशन निकालने के लिए, तो इवन पे ये सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन ओवरऑल ये कौन सा है 6th पोजीशन पे है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला पता चल गया ना, तो ये O(1) में एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे मैं बताती हूँ कि अपन क्या करेंगे कि अपन n अपन को पता है, तो अपन क्या करेंगे, इफ़ पहले चेक करेंगे इफ़ n/2 0 मतलब कि ये इवन है, तब अपन क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि इफ़ k इज़ लेस देन और इक्वल टू n/2 मतलब कि वो ऑड पे है, ठीक है, तो ऑड पे है, तो अपन ने क्या फॉर्मूला लिखा था, तो अपन क्या करेंगे रिटर्न कर देंगे कौन सा एलिमेंट, पहले अपन आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट क्या करें, 1 + k - इंटू 2, तो ये एलिमेंट जो होगा वो अपना रिटर्न होगा, तो ये आंसर में अपन स्टोर कर देते हैं। एल्स अगर इसके बाद का है यानी कि वो ऑड में नहीं वो इवन में लाइक करता है, यानी कि n/2 से बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे आंसर टू 1 प्लस नहीं, अभी क्या करना है, पहले तो हमें आंसर में पहले तो हमें k को अपडेट करना पड़ेगा। k से वैल्यूज़ माइनस कर देते हैं n/2, कितनी ऑड वैल्यूज़ कितनी होंगी जब n इवन होगा तब होंगी n/2, ठीक है। अब अपना k अपडेट हो गया, अब अपन आंसर पे अपडेट कर सकते हैं 2 + k - इंटू 2, तो ये अपना आंसर हो गया। ये तो कब के लिए हो गया, जब अपना इवन है n, लेकिन अगर ऑड हुआ तो एल्स इफ़ n/2, ये डायरेक्ट एल्स, अगर इवन नहीं है तो ऑड ही होगा ना, तो डायरेक्ट एल्स कंडीशन पे भी लिख सकते हैं। पहले अपन क्या लिखेंगे, अगर इसमें तो ऑड वैल्यूज़ कितनी होती है n/2 + 1 होती है ना, k अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है n/2 + 1 है, तो अपन क्या करेंगे, आंसर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आंसर की वैल्यू हो जाएगी 1 + k - 2, ये तो सेम ही रहेगा। लेकिन अगर k की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन n/2 + 1 हो गई, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन करेंगे कि पहले k में से जितने ऑड नंबर्स हैं, कितने हैं ऑड नंबर्स, n/2 + 1 है ना, तो इन्हें माइनस करना पड़ेगा, n/2 + 1 इन्हें माइनस करेंगे। उसके बाद अपन आंसर पे क्या रिटर्न करवाएंगे, 2 + k - 1 इंटू 2, ये रिटर्न करवा देंगे। एंड में अपन सबसे आंसर निकल आया, अपन आंसर रिटर्न करवा देंगे। अब केवल इफ़ एल्स कंडीशन है, अपन ने कोई फंक्शन वगैरह अप्लाई नहीं किया है यहाँ पे, अपन केवल मैन्युअली वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। तो ये पूरा कोड कितना हो गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, O(1) हो गई। अब n की वैल्यूज़ कितनी भी आ जाए, अपन को इतना ही कोड करना पड़ेगा और इतना ही, कोई n की वैल्यूज़ से ये फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये फेल्स कंडीशन ऐसी ही रहेंगी, ये फंक्शन इतना ही रहेगा, तो ये n पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, O(n) हो गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो गई, O(n) हो गई, O(1) हो गई, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(1), स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1). तो ये क्वेश्चन अपन ने O(1) पे सॉल्व कर लिया।
तो अगर ये आपको क्वेश्चन समझ आया हो तो ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए।